आज पढ़ाते हैं आपको इकाई का अंक, ठीक है। समझना पहले इकाई का अंक क्या होता है। जैसे ये कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला लास्ट वाला अंक क्या कहलाता है, इकाई का। कोई भी संख्या लिखी है, इसमें जो लास्ट वाला नंबर होगा वही क्या होगा, इकाई का अंक, ठीक है। और ये वाला होता है दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000। सिंपल सी भाषा में। अगली बात समझना, जैसे बहुत छोटी छोटी बातें समझना आप। ये नंबर लिखा हुआ है और हमें प्लस करना है ये नंबर, और अब आपसे बोला जाए कि दोनों को जोड़ा जाएगा तो इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा, आप लोग बताइएगा। हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, बाकी कुछ भी लिखा हो इधर इन नंबरों से हमें कोई मतलब नहीं। तो जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 13 में इकाई का अंक कितना आएगा, 3। यानी इस जोड़ में अगर इकाई के अंक की बात करें तो कितना आएगा, तो जोड़ने में इकाई अंक क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। अगली बात समझना, जैसे नंबर आपका लिखा हुआ है ये, इस चीज को ध्यान से समझना, यहाँ पे आप गलती करोगी और माइनस कर रहे हैं 2 4 8 9 6 3 2 5। अब आपसे अगर बोला जाए कि इसको अगर सॉल्व करोगे, यहाँ पे 6 के 2 मैंने मान लो रख लिया, अब अगर इसे सॉल्व किया जाएगा तो आप बताओ अब यहाँ पे इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ इन नंबरों से कोई मतलब तो है नहीं, अगर हम बात करें इनसे, ठीक है, हमें सिर्फ मतलब यहाँ से 1 और 2, ठीक। दो कॉन्सेप्ट समझना, जैसे अगर आप घटाओगे तो ऐसे सब घटाना आपको समझाया गया होगा, 4 5 6 7 और 8 और 1, और ये आएगा 2 4 8 9, या फिर ऐसे समझो थोड़ा। यहाँ पे अगर हम बात करें 2 9 8 4 और 2, घटाओगे 1 में 2 जाएगा, नहीं जाएगा, तो बगल से क्या ले लोगे, कैरी ले लोगे, दहाई ले लोगे, तो 11 में 2 गया, कितना बचा, 9, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा इकाई का अंक, 9 आएगा। इस बात को समझना, यहाँ पे आप गलती करोगे अभी सवाल में, ठीक है। आप ध्यान से समझना, अगर आपको ये बात ऐसे समझ में नहीं आई तो ध्यान से समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जिससे यहाँ माइनस का चिन्ह लगा, 1 लिखा, 1 में आपने 2 घटाया, ये माइनस का है और ये 2 है, तो अगर ये देखा जाए तो 1 - 2 ही तो है, और 2 में 1 गया, तो बताओ कितना बचा, माइनस का। जब भी आपका माइनस में आ जाए आंसर तो आप क्या करो, 10 से माइनस कर लिया करो, तो कितना आ गया, 9। देखो ये सवाल है, बात आई, बात समझ में। अब इसी प्रकार से आप लोग समझना, जैसे लिखा हुआ 8 7 6, ध्यान से समझिएगा, माइनस करना है, छोटी छोटी बातें बता रहे हैं अभी आपको। 3 2 5। अब बताओ यहाँ पर अगर देखा जाए, मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है 7, अब बताओ यहाँ पे इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा। तो हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, तो हम सिर्फ ये जानेंगे, ये 4 लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, माइनस का 7। माइनस के 7 में से 4 चला गया तो कितना बचा, माइनस का 3 ही बचा। तो 3 - 3 कभी इकाई का अंक नहीं रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, 10 से माइनस कर देंगे, तो सही आंसर क्या आएगा। या फिर यहाँ पे मान लो बहुत सारे नंबर रहे होंगे, इधर बहुत सारे नंबर रहे होंगे, ऐसे समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ से कैरी ले लेंगे, 14 में 7 या कितना बचा, 7 ही था। बात समझ में आ गई। तो माइनस में क्या होता है, इकाई का अंक
कैसे करते हैं, माइनस जब करते हैं तो हमें इकाई के अंक से माइनस करना। अगर माइनस में आंसर आ जाए तो आप क्या कर दोगे, 10 से घटा के आंसर बता दोगे। ठीक है, अब बताते हैं मल्टीप्लाई वाली बात, ध्यान से समझना। जैसे यहां पे नंबर लिखा है ऐसे करके, अब आपसे बोला जाए कि इकाई का अंक क्या आएगा, तो क्या करोगी, इकाई का अंक इकाई के अंक से गुणा कराओगे तो 8 एकम 8। आगे में पूरा गुणाना नहीं कराना, हमें सिर्फ किससे किससे कराना है, इकाई के अंक से। तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे 8। जैसे अब दूसरी बात समझना, ये लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे चलो थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये नंबर लिखा हुआ है। अब आपसे बोला जाए कि यहाँ पे इकाई का अंक क्या आएगा, तो यहाँ पे इकाई का अंक इकाई के अंक से ही गुणा कराना है। 8 चक्कू 32 में इकाई का अंक, यहाँ पे क्या कराओगी, हाँ 8 छंग 48, इकाई का अंक कितना आएगा 8 ही तो आएगा। फिर 8 छंग इकाई का अंक कितना आया, तो अगर इससे पूरा पूछा जाए कि यहाँ पे इकाई का अंक क्या आएगा तो कितना आएगा, 8 ही तो आएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। तो हमें क्या करना है, इकाई के अंक से ही मतलब है, और हमें किसी नंबर से आगे जो भी लिखा है उससे कोई मतलब नहीं। ठीक, अब यहां से इसी बात पे सवाल देखिएगा, अगर हम बात करें आपसे सवाल पूछे, तो सवाल बहुत एग्जामों में आए हुए हैं। ये देखिए सवाल, ये नोट कर लो। अब यहाँ से जो बात समझानी थी वो हमने आपको बात बता दी। बहुत सिंपल सिंपल से है, अभी सब कठिन फैक्टोरियल वाले डिवाइड वाले सब कराएंगे आपको। तो देखिए यहाँ गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम गुणा कराएंगे, तो 9 दूनी कितना आया, यहाँ पे इकाई अंक कितना आ गया 8, और फिर 8 और 5 प्लस का लगा 13, 13 में इकाई का अंक आंसर। ठीक है, अगला, अब ये कराएंगे आपसे। अब ये वाला देखो, इसे समझिएगा। सभी लोग कराएं भाई। देखिए यहाँ पे समझो भाई बात को, 0 आया। जैसे आपने 7 का गुणा 5 में कराया, कितना आया 35, 35 में इकाई का अंक, 5 का गुणा फिर 8 में कराओगे तो 5 अट्ठे इकाई का अंक 0, 0 का गुणा फिर 3 में कराओगे तो 0, फिर 0 का गुणा 9 में कराओगे तो कितना 0, आंसर क्या। अब यहाँ पे एक बात नोट करके अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, अगर जैसे यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 88, 87 गुणे 85 गुणे 86, ध्यान से समझना हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं। अगर इन नंबरों में कहीं पर भी संख्या आपको सम दिख जाए, ठीक है, और इकाई के अंक में किसी भी नंबर में क्या आ जाए, इकाई के अंक में आपका कितना आ जाए 5, तो याद रखना जो आपका फाइनल आंसर आएगा या इकाई का अंक जो आएगा वो हमेशा कितना आएगा 0 आएगा। ये बात अपनी कॉपी में नोट कर लो, अगर कहीं संख्या सम दिखे और इकाई के अंक में किसी भी नंबर में अगर 5 दिख जाए तो हमेशा याद रखना पूरे सवाल में सीधा डायरेक्ट आंसर क्या बताएंगे 0।
ठीक है, एक बात और यहीं पे नोट कर लो, लिख लो भाई ये बात। अभी बहुत बड़े सवाल हम आपको इतनी बात पे खत्म कराएंगे। देखिए अब अगली बात लिखना, कहीं पर भी जैसे लिखा है 81 गुणे 83 गुणे 85 गुणे 86 गुणे 89, 86 नहीं लिखा है यहाँ पे, 87। और अब आपको इकाई का अंक पता करना है, इकाई का अंक। ठीक है, क्या बात याद रखनी है, अगर आपको कहीं पर भी सम ना दिखे, सम ना दिखे, ठीक है, और साथ में कहीं पर भी इकाई के अंक में कितना दिखाई दे दे, 5, तो याद रखना इस पूरे सवाल में इकाई का जो अंक आएगा वो हमेशा कितना आएगा, 5। जैसे एग्जांपल्स ये लिखा हुआ है। आप बताओ कोई भी संख्या सम है, कोई भी संख्या सम है, सम नहीं है, 5 दिखाई दे रहा है, आंसर कितना, 5। बात समझ में आ गई। तो आपको ये बात नोट करनी चाहिए, अगर कहीं पर भी संख्या में सम संख्या ना दिखे और इकाई के अंक में 5 दिख जाए तो हमेशा इकाई का अंक कितना आता है, 5। अब सवाल देखो कैसे कठिन से बनाया है, अगर ये बात जिसे पता है तो तभी सवाल लगा पाओगे, नहीं तो फिर आप बहुत कठिन काम हो जाएगा आपके लिए। सवाल ये है, प्रथम लगातार 1 से लेकर, या फिर ये लगा प्रथम ना भी बोला, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक बताइए। सवाल अगर ये हमने जो कॉन्सेप्ट बताया है, प्रथम लगातार 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक बताओ। ठीक है, सवाल नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ भी है। ठीक है, और मैं रेलवे में दिखाऊंगा कैसे आया है। सवाल नोट कीजिएगा, प्रथम लगातार 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं का गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। आप बताइए अभाज्य संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, बोलो। प्रथम पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, तो भाई 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, सवाल यहीं पे खत्म हो गया, खत्म। 7 आएगा, 9 नहीं 11 आएगा, 13 आएगा, ऐसे करके लास्ट वाला जो सबसे 100 की बात की जाए, या फिर 1000 लिख लो, करोड़ लिख लो, उससे कोई मतलब नहीं। 2 अंकों की बात की जाए 97 ही तो आएगा। अब आप बताइए 5 आ गया और ये संख्या कैसी आ गई, 2 एक सम संख्या है, जब इन दोनों का गुणा कराया जाएगा तो 0 आएगा, आगे कुछ भी लिखा हो 0 ही तो आएगा, तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा, 0। हाँ, अब यहाँ पे सम ये 2 ना होता तो याद रखना इसका आंसर क्या आता, 5। ठीक है, अगली बात समझना, प्रथम लगातार 1 से 100 तक विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। ये सवाल आपके रेलवे में पूछा गया है। अब बताइए विषम अभाज्य संख्या बोला गया है, क्या 2 को सम्मिलित करेंगे, 2 क्या होती है, सम संख्या होती है,
तो कहां से स्टार्ट करेंगे? 3 से। 3 गुणा 5 गुणा 7 और गुणा 11। याद रखना 2 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या सम नहीं होती है, सारी की सारी क्या होती है? विषम होती है। तो आप बताइए ऐसे ही गुणा कराते रहोगे 97 तक। यहां पर कहीं पर भी सम दिख रहा है? नहीं, तो आंसर क्या आएगा? 5। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? 5। बात समझ में आई? अगर हम बात करें 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से 100 तक बताइए अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 25। अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? 25। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। ठीक है। और बोला जाए 2 कैसी संख्या है जो अकेली एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य के साथ साथ सम है, और सारी संख्या कैसी हैं? विषम। कौन सी? अभाज्य। ठीक है, अब आप समझ में आ गई। अब अगली बात समझना, ये वाला सवाल बताइए। अब जो एग्जाम में आए हैं वो हम सारे कराते हैं, अब आपको फिर पावर वाला कॉन्सेप्ट समझाएंगे। यदि 159 को पहले 367 और उसके बाद 482 से गुणा किया जाए तो इकाई के स्थान पर अंतिम गुणनफल में कौन सा अंक आएगा? सवाल वही तो है, बस भाषा के रूप में लिख दिया। बताओ भैया आंसर। अब जो बात बोली गई पहले लिखो तो 159। देखिए 159 को पहले किससे गुणा कराना है? 367। उसके बाद 482 गुणा किया जाए तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा? तो बस गुणा करा लो। 9 सत्ते 63 में इकाई का अंक 3 आया। 3 का गुणा यहां करा दो, 3 दूनी, इकाई का अंक कितना हुआ? ये आंसर लिख लो भाई। सवाल ये नहीं बात समझ में? अगला नहीं लिख पाया है? पावर वाला भी बताएंगे, पहले गुणा वाले समझिएगा। बताओ जल्दी से, तुरंत आंसर आना चाहिए। 5 आया, 8 आया, कितना हो गया? 0 या 5? 0 आंसर क्या हुआ? 0 हो गया। इतनी बात से ऐसे सवाल लगेंगे। अगला बताओ। अब जल्दी जल्दी कराना है मुझे, बताओ जल्दी से। 5 कहीं दिखाई दे रहा है? 5 नहीं दिखाई दे रहा है तो गुणा कराना पड़ेगा। 3 24 में इकाई का अंक 4 सते 28 में इकाई का अंक 8 छंग 48 में इकाई का अंक। ये आंसर हो गया। अगला ये देखिए, जो अभी हमने समझाई थी बात वही ये सवाल। आंसर बताओ जल्दी से। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक बताइए। यहाँ पे कैसा वर्ड लगाइए? फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड प्राइम नंबर बोला गया है। तो भाई क्या 2 को सम्मिलित किया जाएगा? 2 कैसा होता है? इवन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 5। यही सवाल तभी हमने कराया था। अगला बताइए। चलो ये पावर वाली बात अभी आगे बताते हैं, आगे समझना और कुछ सवाल। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए सवाल हैं। बताओ जल्दी से इसका आंसर। तुम बताओ 0 क्यों आया? रीजन बताओ। ऐसे 5 आएगा। जैसे 91 लिखा हुआ है, 92 लिखा हुआ है, 93 लिखा हुआ है, 94 आएगा? एक बार बताओ। 95 आएगा? 5 आया। और यहाँ पे देखिए 2 आ रहा है, 5 दूनी 10, क्या आया? 0 आंसर।
इसका बताओ जल्दी से। इतनी हम प्रैक्टिस आपको करा दें, घर पे प्रैक्टिस करने की जरूरत भी ना पड़े। कितना आया? 4 अठे दो, 2 चाकू, 8 छंग। आंसर क्या? ठीक है, अभी पावर वाला बताते ही। अब पावर वाली बात समझना भाई, बस इतने बहुत है। बहुत सारे सवाल कराएंगे आपको। एक मिनट, ये कौन सा सवाल है? क्या? चलो हो गया सीधा, अब सीख रहे हैं। पावर वाला है, कोई बात नहीं, ये तो करा दिए ना। अच्छा ये और लिख लो, ये नोट कर लेना भाई, ये नोट कर लो, अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई-अंक नहीं हो सकता है? अब समझना, हम आपको पूरी बात समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझना। आपसे बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई-अंक नहीं हो सकता है। आप बताओ, कोई संख्या एक आएगा इकाई के, उसका बताइए पूर्ण वर्ग करो तो कितना आएगा? एक ही आएगा। यानी एक अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक में एक है और उसका वर्ग किया जाएगा तो इकाई अंक कितना आएगा? एक। 2 में कितना आएगा? 4। 3 में कितना आएगा? 9 आएगा। 4 में कितना आएगा? 16 यानी 6 आएगा। 5 में कितना आएगा? 5 आएगा। 6 में कितना आएगा? 6। 7 में कितना आएगा? 9। 8 में कितना आएगा? 4। और 9 में कितना आएगा? 1। और 0 लिखा हो तो कितना आएगा? 0 ही तो आएगा। अब आप बताओ, आपका देखिए 4 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है, 9। कौन सा इस संख्या में नहीं दिखाई दे रहा है? 8। तो क्या आंसर हुआ? याद रखना, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक में कौन कौन नहीं आता है? इकाई के अंक में नहीं आता है, तो याद रखना 2 कभी नहीं आएगा, 3 कभी नहीं आएगा, 7 कभी नहीं आएगा और 8 कभी नहीं आएगा। इतनी बात ये नोट कर लो भाई। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक में कभी ना तो 2 आता है, ना कभी 3 आता है, ना कभी 7, ना कभी 8। ठीक है, समझ नहीं बात? इकाई के अंक में कभी भी आपके पूर्ण वर्ग संख्या में ना कभी 2 आएगा, ना कभी 3 आएगा, कभी ना 7 आएगा, ना 8 आएगा। ये वाला बताओ जरा, इसका आंसर डायरेक्ट। 0, 5 और 8, काम खत्म। ये तो करा ही चुके हैं। अब आपकी अगर हम बात करें, अब समझना पावर वाले सवाल, जैसे ध्यान से समझना, जो जो बातें हम बताएं। अगर 1 लिखा हुआ है, अगर आपका, ठीक है 1, और यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो और इस पे पावर अगर हम कुछ भी चढ़ा दें, और यह कैसा नंबर हो, धनात्मक होनी चाहिए, ये नहीं ऋणात्मक आ जाए, ठीक है, तो बात नहीं करेंगे। यहाँ क्या हो जाए? धनात्मक। और अगर इसका इकाई का अंक पूछा जाए तो याद रखना हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा? 1 ही आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये लिखा है और यहाँ पे पावर यहाँ पे करा दे हम, ये
अब बताओ इकाई का अंक कितना रहेगा, एक ही आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब समझना, अब हम जो जो बातें सेम रहती हैं उस पर काम करेंगे, ध्यान से समझना। चाहे 0 लिखा हो, चाहे 1 लिखा हो, चाहे 5 लिखा हो, चाहे 6 लिखा हो, यहाँ पे पावर कुछ भी लिखी हो, ठीक है, यहाँ पे पावर एनी नंबर, और वो भी कैसा, धनात्मक। ठीक है, रेशनल, ये नहीं अब रेशनल बोले, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो याद रखना इसका जो इकाई का अंक आएगा वो हमेशा कितना आएगा, 0। 0 पे कितना आता है, 0। 1 पे कितना आएगा, 1। 5 पे कितना आएगा, 5। 6 पे कितना आएगा, 6। इतनी बात पहले नोट करो। अब बात करते हैं दूसरी। दूसरी बात समझना। अब बात करते हैं 2 लिखा हो, 4 लिखा हो या 8 लिखा हो, यहाँ पे पावर, यहाँ पे पावर, यहाँ पे पावर अगर 4 का गुणज है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 4 का गुणज, और यहाँ पे 4 का गुणज। गुणज का मतलब होता है जिसमें 4 का भाग। तो याद रखना इन तीनों में इकाई का अंक जो रहेगा वो कितना रहेगा, 6। अब इससे रिलेटेड सवाल भी कराएंगे जो एग्जाम में आए हुए, इतनी बात लिखिएगा। दो, 4, 8, अगर यहाँ पे 4 का गुणज है तो डायरेक्ट इकाई का अंक कितना आएगा, 6। अगली बात, अगर कहीं पर भी लिखा हो 3, 7 और 9, यहाँ पे अगर 4 का गुणज है, ठीक है, यहाँ पर भी 4 का गुणज है, और यहाँ पर भी आपका 4 का गुणज है, तो याद रखना इन तीनों में हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा, 6। इकाई का अंक 6 नहीं, 6 तो सब में आता है, यहाँ कितना आएगा, 1। अभी सवाल समझाएंगे तो और अच्छे से बात समझ में आएगी। ठीक है, 1 आएगा, 1। ठीक है, अब अगली बात सुनना, 4 और 9 पे थोड़ा और समझ लीजिएगा, ध्यान से समझना। 4 की पावर अगर 1 लिखें तो बताओ इकाई का अंक कितना आता है, इकाई अंक कितना आता है, 4। और 4 की पावर 2 हो तो इकाई का अंक कितना आएगा, और 4 की पावर 3 हो तो इकाई का अंक कितना आएगा, बोलो। 4 का गुणा 3 बार कराओगे, 4 चक्कू 16 चक्कू, तो इकाई का अंक कितना आएगा। 4 की पावर 4 में इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। ये अब देखो यहाँ अल्टरनेट चल रहा है, यानी हमने ये सीखा है 4 की पावर, ये एक ऐसा नंबर है सम या विषम, अगर 4 की पावर विषम है तो याद रखना जो इकाई का अंक आएगा वो हमेशा याद रखना कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, और अगर 4 की पावर सम है तो हमेशा याद रखना इकाई का अंक जो आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ आएगा 4, यहाँ कितना आएगा, 6। ये 2 बातें और लिख लीजिएगा।
ठीक है, इससे रिलेटेड सवाल बना एग्जाम में, इसलिए बता रहे हैं आप। अगली बात समझना, 9 की पावर अगर 1 लिखा है, 9 की पावर 2 लिखा है, 9 की पावर 3 लिखा है, 9 की पावर 4 लिखा है, 9 की पावर 1 लिखा है, तो यहां पे बताओ इकाई का अंक कितना आएगा? कितना आएगा? 9 ही तो आएगा। और 9 की पावर 2 81 होता है, तो इकाई का अंक कितना आएगा? तो कितना आएगा? 1। और ऐसे बताओ 3 में कितना आएगा? बताओ, 9 ही तो आएगा। नहीं बात समझ में आई? बताओ इकाई का अंक कितना आएगा? 9। अगर 4 पावर है तो इकाई का अंक कितना आएगा? तो कितना आएगा? यहां पे समझना, यहां कितना आएगा? 9। यहां कितना आएगा? 1। समझ में आ गई बात? यानी हमने यहां से क्या सीखा? 9 की पावर अगर आपकी संख्या कैसी है? विषम, तो याद रखना जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा? हमेशा याद रखना 9। और 9 की पावर अगर कैसी संख्या है? सम, तो इकाई का जो अंक आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। इतनी बात ये नोट कर लो भाई, ये काम की बात है आपकी। कोई दिक्कत? अब समझना, देखिएगा इधर, ध्यान से समझना भाई। इस सवाल का आप जो हमने बात बताई है थोड़ा उस पर बात करते हैं। यहां लिखा हुआ है 67। बताओ इकाई का अंक कितना आएगा? ये 1 लिखा है, ठीक है, इकाई का अंक। सिंपल सा सवाल है, ध्यान से सुनना। 2 बातें यहां बताते हैं। 5 लिखा है, मैंने बोला था कुछ भी पावर हो, अभी बात बताओ, समझाई थी मैंने ना। अगर हम बात करें, अब मैंने ये बोला था, कहाँ गया ये 5 बोला था कुछ भी पावर हो, इकाई का अंक कितना आएगा? 5 ही तो आएगा। अब आगे देखिए सवाल पे अगर हम आते हैं तो 5 का कितना रहा होगा? 6 का कितना रहा होगा? 6। 1 का कितना रहा होगा? 1। 6 पंचे 0 का गुणा 1 में कराओगे तो कितना फाइनल? 0। या समझना ध्यान से, 5 लिखा है और ये कितना लिखा है? 6। सम या विषम? सम है। 5 लिखा है, सम आ गया, आंसर क्या? 0 आंसर। बात समझ में आ गई? आगे कुछ भी लिखा हो हमें उससे कोई मतलब नहीं, ठीक। अब देखो भाई सवाल कहाँ गए? अरे भाई सवाल, चलो एक बात और बता देते हैं तब बात करते हैं। जैसे ध्यान से समझना भाई, अगर हम बात करें, ये आपका नंबर लिखा हुआ है। अब आप लोग जितनी बातें बताइए थोड़ा उस पर प्रैक्टिस करते हैं। ये नंबर लिखा हुआ है और बताओ इसका इकाई का अंक कितना रहा होगा? मैंने बोला था अगर यहां लिखा हो 2 4 8 और अगर पावर 4 का गुणज हो, क्या हो? 4 का गुणज। और 4 की डिविजिबिलिटी हम पहले आपको क्लास में पढ़ा चुके हैं, क्या होती है? लास्ट के 2। तो 4 का गुणज का मतलब है 4 का भाग लास्ट के 2 अंक में जाना चाहिए। 4 छंग 24 जा रहा है, तो 8 लिखा है, तो इकाई का कितना आएगा? आई बात समझ में? अगली बात बताना भाई, अगर हम बात करें
यहाँ लिखा हुआ है आपका 9। ठीक है, बताओ इकाई का अंक कितना आएगा? बताओ कैसे? 24 है, समय विषम। 9 के लिए सम विषम वाला कॉन्सेप्ट समझाया था। सम है तो क्या आएगा? एक आंसर। कितना आया? एक। ठीक है, 4 और 9 में सम और विषम में भी जा सकते हैं, या जो हमने पहले बात बताई है उस पे भी जा सकते हैं। अगली बार समझना, जो हमने नियम बताए उन पे थोड़ा प्रैक्टिस करा देते हैं, फिर आगे सवाल कराते हैं। अब ध्यान से समझना, अगर ये नंबर लिखा हुआ है, बताओ इकाई का अंक 84, 4 का गुणज है और 7 लिखा है, इकाई का अंक कितना? बताओ। 1। कितना आएगा? 1। ठीक है, नहीं बात समझ पाए? 84 भाई 4 से कटता है कि नहीं? तो 7 लिखा है, 3, 7 और 9 अगर लिखा है तो हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा? 1 ही आएगा। ये बात बताइए। अगली बात समझना, अब 4 का अगर भाग ना जाए तब क्या करना है? जैसे अब यहां पे समझना, मान लो ये लिखा हुआ है, ठीक है, अब ध्यान से, तो 4 के उस कॉन्सेप्ट से भी जा सकते हैं। 4 लिखा है, संख्या कैसी यहाँ पर? सम या विषम? सम में बताओ 6 आता है कि 4? 4 अगर लिखा है सम में, 4 की पावर यहाँ पे लिखा हुआ है 42, तो बताओ क्या हमने अभी बताया? कॉपी में खोल के देखिएगा, 6 ही तो आएगा। कितना आएगा? 6। ठीक, अगली बात भाई, जो चीजें बताई उन्हीं पे काम कीजिएगा आप। अब लिखा हुआ है 8, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 8, अब पावर यहाँ पे है आपकी ये। अब क्या करना है? अब आप 8 लिखा है, आपको वही काम करना है। 58, लास्ट के 2 अंक उठाइए और यहाँ कितने का भाग दीजिएगा? 4 का। 4 का भाग दोगी? ठीक है, तो 4 का भाग दो, 4 एकम कितना बच गया? ठीक है, ध्यान से समझना भाई। 18 है, 4 चक्कू 16, कितना बच गया? 2 बच गया। ये जो 2 बच जाए, ये वाला इकाई का अंक 8 लिखा है, उसी पे पावर चढ़ा दिया करो। बात समझ पाए? तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? ये 8 गुणे 8, इस चीज को लिखा जा सकता है 8 गुणे 8। 64 में इकाई का अंक कितना हुआ? 4, यानी सवाल में इकाई का अंक कितना रहा होगा? 4। नहीं बात समझ में आई? एक और एग्जांपल से समझाते हैं, ध्यान से समझना। जैसे ये नंबर आपका लिखा हुआ है, अब हम वो बताते हैं जिसमें 4 का भाग नहीं जाता है, तब क्या करते हैं? 74 लिखा है, 74 लिख लो। कितने भाग देना है? 4 ही का। इसका भी रीजन होता है 4 का ही क्यों भाग दिया जाता है। 4 एकम 4, कितना बचा? 34 हुआ, 4 अठे कितना बच गया? 2। 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 का मान क्या होता है? 49 में, यानी इकाई का अंक यहाँ कितना आएगा? 9। ठीक है, अब आ जाते हैं सवाल पे, ध्यान से समझना भाई। ये वाला सवाल बहुत आसान है, बताइए हमने अभी आपको क्या समझाई? बताओ कितना आंसर? बताओ। 1 लिखा है, कुछ भी पावर हो 1 आएगा। यहाँ कितना लिखा है? 2 और 2 और 1 आंसर। ये आपको ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। यहां बताइएगा, दो लिखा है, पावर कितना है? 23। 23 पे कितना, कितने से भाग दोगे? 4 से। 4 पंचे 20, कितना बच गया? अब जो वाला इकाई का अंक बचा है 2, उस पे कितनी पावर चढ़ाओगे? 3, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, इकाई का अंक कितना आया? 8। ठीक, अगला तो करा ही दिया था, ये आ जाओ। अब बताओ भाई,
4 पे 2 कॉन्सेप्ट पे बात कर सकते हैं। मैंने अभी क्या बताई थी बात कि अगर 4 की पावर अगर सम है तो इकाई का अंक कितना 6, 4 चक्कू 16, और 4 की पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक कितना आएगा 4। यहाँ 4 की पावर देखिए, 4 की पावर कितना है 2, समी तो है तो कितना आएगा 4 की 6, कितना आएगा 6, और 4 की पावर यहाँ 3 लिखा है कैसा है विषम, तो कितना आएगा 4, यानी मिला के 6 4 कितना हो गया 10 में इकाई का अंक कितना 0। चलो ये वाली बात और समझो। यहाँ पे लिखा हुआ है 102, यहाँ लिखा हुआ है 52, एक पे कुछ भी पावर चढ़ा दो एक पे कुछ भी पावर चढ़ा दो 1, गलत आ रहा है। दिए गए गुणनफल में, अच्छा गुणा दिया गया, यहाँ गुणा तो गुणा करा दो, 1 एकम, आंसर क्या है। अगर जो बातें हमने बताई बस, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं सीखना इकाई के अंक में, सारे सवाल लगेंगे। बताओ इसका आंसर, आप लोग खुद ही बताओ। इतना थोड़ा टाइम लगता है, 5 लिखा 4 लिखा 0, बस खत्म। ऐसे आप सोचोगे इतने में दूसरा पता नहीं कितना लगा के आगे निकल जाएगा। अगला बताइए, बताओ जल्दी से। 1 गुणा 1, आ जाओ यहाँ पे। ये 3 की पावर कितना है 6, अब आप बताओ कितना आया, बताओ भाई जल्दी, आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो 6 लिखा है 4 का भाग दिया 2 ही तो रिमाइंडर बचा, और 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 गुणा 3, आंसर कितना 9। ये पावर वाले के ऊपर पावर भी कराएंगे, ये भी आपको। कहाँ गए भाई, ये वाले जल्दी जल्दी से कराते हैं। चलो बताओ, देखिए 5 में कितना आता है, 6 की पावर कुछ भी चढ़ा दो 6, और 3 की पावर 54 लिखा है, 4 का भाग दीजिए 54 में, 13 चक्कू कितना बचा 2, 3 की पावर 2 का मान कितना होता है 9, 5 और 6 11 का 1, 9 और 1 10, आंसर। नहीं बात समझ पाए। अगला बस याद बताइए जल्दी से, किसका जल्दी आंसर आता है वो माने रखता है। नहीं बात समझ पाए। 43 लिखा है, 3 लिखा है, 46 में वही 4 का भाग दो, 11 चौक 44, 2 बचा, 3 की पावर 2 कितना आएगा। ये देखो यूपीएससी CDS 16/4/2023 लेटेस्ट क्वेश्चन है, बताओ आंसर। बताओ तुम, दिमाग लगाओ। यहाँ देखो हम बता दे रहे हैं 9 की पावर लिखा हुआ है 97, और प्लस 27 की पावर कितना लिखा हुआ है 9। 9 पे बताओ सम है या विषम, विषम में क्या आता है, विषम में क्या आता है 9, ठीक है। यहाँ 9 लिखा है, 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, कितना बचा 1, 7 की पावर 1, 9 और प्लस 7, 9 7 16, कितना आया आंसर। ये वाला बताइए, 43 की पावर 43, 28 की पावर 28, सवाल है 43 की पावर 43 माइनस 28 की पावर 28, बताओ जल्दी काम करना है अब आपको। कितना आया, कितना आया 43 है, 4 का भाग दिया, 40 कटता है, 3 ही बचा, तो 3 की पावर 3, ठीक, माइनस चिन्ह लगाए। 28 लिखा है,
4 का भाग जाता है। मैंने बोला था 2, 4, 8 में अगर 4 का भाग चला जाए तो इकाई का कितना 6। 3 की पावर 3 का मान कितना होता है? 3 की पावर 3 का मान 27। 7 माइनस 6, 7 में 6 गया, कितना बच गया? एक आंसर। बताओ। ऐसे सवालों को थोड़ा और समझ लीजिएगा। इसके लिए थोड़ी बात बताते हैं। जैसे लिखा है 1 + 2 और +3 +4, ऐसे डाट डाट अगर n तक लिखा है तो ये n प्राकृतिक संख्याओं का योग है। इसके योग का डायरेक्ट फार्मूला लिख लेना। योग बराबर होता है n × n + 1 और बाई 2। पहला ये नोट कर लो। फिर स्क्वायर वालों का ऐड 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ऐसे डाट डाट n लिखा हो तो इनके योग का जो फार्मूला होता है वो होता है n × n + 1 और 2n + 1/6। ठीक है। ऐसे क्यूब वाला और लिख लो, 1 का क्यूब 2 का क्यूब +3 का क्यूब और डाट डाट लिखा हो n का क्यूब। अगर इनके योग का फार्मूला पूछा जाएगा तो इसका होता है n × n + 1/2 और इसका क्या करना है? होल स्क्वायर। ठीक है। इतनी 3 बातें लिख लेना। सवाल अगर इससे आता है तो बना सकते हो। ठीक है। अब आते हैं सवाल पे। जो सवाल था ये आ गया। 2 कॉन्सेप्ट से आपको समझाएंगे हम और समझने की कोशिश करना। ध्यान से समझना। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर +6 का स्क्वायर +7 का स्क्वायर +8 का स्क्वायर +9 का स्क्वायर +10 का स्क्वायर। अब ध्यान से, अगला जो नंबर आएगा ये लिखा होगा तो वो 11 का स्क्वायर लिखा हुआ। इकाई का अंक बताओ, दोनों सेम है। ऐसे 12 का स्क्वायर लिखोगे तो इकाई का अंक क्या है? सेम है। ऐसे हम कह सकते हैं ये भी 10 टर्म रहे होंगे। ऐसे 10 कितने रहे होंगे? 10 ही बार तो रहे होंगे। तो हम इन सभी का निकाल लें इकाई का अंक और उसमें 10 का गुणा करा दें तो वही तो आंसर रहा होगा। ध्यान से समझना। अब आ जाओ बात करते हैं। तो आप बताओ यहाँ पे इकाई का 1 में कितना आएगा? 1 2 में कितना आएगा? 4 3 में कितना आएगा? 9 4 में कितना आएगा? 5 में कितना आएगा? 6 में कितना आएगा? 7 में कितना आएगा? 8 में कितना आएगा? 9 में कितना आएगा? 1। और ये कितना आएगा? अब ध्यान से समझना। 9 और 1 10 कितना हुआ? 0 हुआ। 6 और 4 कितना हुआ? 0। और समझना यहाँ पे। अब यहाँ देखिएगा, अगर हम बात करें 9 और 1 10 0 हुआ, 6 4 0 हुआ और यहाँ पे क्या बच गया? 5 ही तो बचा है। एक मिनट यहाँ पे समझना सही से। कितने टर्म है हमारे? 10 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 है। तो अब बताओ यहाँ पे बचा कितना है? 5 ही तो बचा है। अब ये 5 हमें कितनी बार जोड़ना है? 10 बार जोड़ो भाई। 5 5 को कितनी बार? जब ऐसे सीधा सीधा 10 बार जोड़ोगे तो सीधा सीधा 5 का गुणा 10 में करा दो तो कितना आ गया? 50 आया। 50 में इकाई का कितना हुआ? यानी आंसर क्या आएगा? बात समझ में आ गई? एक तरीका ये है। दूसरा तरीका समझना, आपको हमने यही बताया है 1 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर और ये कितना 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर ही तो है। बोलो अब आप बताओ इन सभी का भी n नंबर कितने हैं, n 100 ही तो है। अब n स्क्वायर वाला योग वाला फार्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1। अब ध्यान से समझना, और बटे कितना 6। अब यहाँ पे करो, n का मान कितना है 100 और ये कितना हो जाएगा 101 और ये कितना हो जाएगा, बोलो 201 और बटे कितना, ये 2 3 से काट दो, 3 दूनी 6 आएगा और यहाँ 3 से काटोगे, बताइए 3 से 60, 3 सते 21 आया। अब ये 2 बचा है, 2 का भाग यहाँ लगा दो, कितना हो जाएगा 50 आएगा। अब बताओ लिखा है 50 गुणे 101 और गुणे 67। कहीं पर भी इकाई के अंक में अगर 0 दिख जाए तो पूरे में इकाई का अंक कितना रहता है 0। तो सवाल का बात समझ में आई, एक तरीके से ऐसे लगा सकते हो। जीरो आ गया, समझ लो काम खत्म। पूरे में कितना आएगा 0 ही आएगा। वो वाला नहीं लिख पाया तो अब वो पता भी नहीं कहाँ चला गया, कहाँ गया भाई। ऐसे लिख लो, ये था सवाल। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे 100 का स्क्वायर। इसका क्या बताना था, इकाई का अंक बताना था। ये वाला और बता दो भाई, फिर कल पढ़ाएंगे इसके बाद। सोच समझ के बताओ, ये प्लस है। ये वाला बता चुके लगते हैं, ये वाला बता चुके भाई, अभी बताया है। 5 में कितना 5, 6 पे कितना 6, 54 52 करता है तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 9 6 15 का 5 5 5 0, ये बता चुके हैं। ठीक, अरे 1 2 सवाल और बताने थे, ये भी हो चुका है। ये वाला बताओ जरा, ये वाला और बता दो, ये वाला बताइए। कितना आएगा 7। आप बताओ, 1 का तो 1 ही रहेगा और यहाँ 7 की 4 में भाई 53 में 4 का भाग लगाओ तो 13 चक्कू 52 होता है। 1 बचा, 7 की पावर 1 और ये कितना 7 गुणा 1, कितना आंसर आ गया 7। ये भी हो गया है, कौन सा बचा अभी भाई, एक बात और समझ लो तब आगे बता। फैक्टोरियल वाली बात समझते हो, फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 2 गुणे 1, कितना आएगा। ठीक है, ये फैक्टोरियल का साइन है। हिंदी में क्या बोला जाता है बताओ कोई, क्रम गुणित। ठीक है, आगे आ जाओ। फैक्टोरियल 3 में बताइए, 3 गुणा 2 गुणा 1, कितना आएगा 6। फैक्टोरियल 4 में बताइए, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, कितना आएगा 4 3 12 दूनी 24, कितना आएगा 4 आएगा।
फैक्टोरियल 5 में कितना आएगा बता दो। 5 गुणे, समझ नहीं आ रही बात भाई, हम इकाई अंक की बात कर रहे हैं सिर्फ, ये सब इकाई अंक की बात है। जैसे 4 3 12 दूनी 24 से कम 24, 24 में इकाई अंक कितना होता है 4। 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कितना आएगा। याद रखना 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल होते हैं उसमें इकाई का अंक कितना रहता है 0 रहता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अगली बात समझिएगा। जैसे ये नंबर हमने जोड़ा प्लस, समझते जाना, अब इसमें बताइए आप इकाई का अंक क्या रहा होगा। समझना, आप बताओ, यहाँ पे इकाई अंक 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 और 1 3, ये सारे क्या हो जाएंगे। ये बात समझ में आई। इससे रिलेटेड सवाल समझना, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 और डॉट डॉट फैक्टोरियल 100 में इकाई का अंक बताइए। में इकाई का अंक जो अभी हमने बात समझाई है उससे बात समझ में आई है। मैंने क्या बताया, 5 से के बाद या 4 के बाद जितने भी रहे होंगे सभी में 0 रहा होगा, इन्हीं पे तो बात आई बस। तो 1 आएगा, 2 आएगा, प्लस 6 आएगा और प्लस 4 ही तो आएगा। अभी हमने बात समझा चुके हैं, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 को 3 दूनी 6, 4 पे 24 आता है तो 4। अब जोड़ लो 6 4 और 2 1 3, 3 0 कितना हो गया 3। अब इसके आगे बताएंगे कल, ठीक।